हाय फ्रेंड, मेरा नाम है अर्शद मिसाज का फिर से एक नए वीडियो के साथ होगा। ये होने वाला लेक्चर नंबर 3 रेडॉक्स रिएक्शन का जो एडवांस की सीरीज चल रही थी उसमें ये होने वाला लेक्चर नंबर 3। तो भैया हाँ ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो इससे पहले आपने लेक्चर में वो क्या कहते हैं एन फैक्टर फाइंड करना बताया था। मैंने कहा हाँ, एन फैक्टर ऑफ एसिड, एन फैक्टर ऑफ बेसिस का मैंने फाइंड किया था। उसके बाद जब हम पहुंचे थे एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट में, वहाँ से थोड़ा सा भैया आपका जो वो मन था ना वो हकलाने लगा था। मैंने कहा मेरा मन हकलाने लगा था। हाँ भैया आपका मन हकलाने लगा था। आप ना वो सॉल्ट का फैक्टर फाइंड नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा क्यों? भैया आपको ना ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता था, और ऑक्सीडेशन नंबर का यूज होता है वहां पे। मैंने कहा ऐसा क्या? हाँ भैया आपने तो बताया था कि सॉल्ट की कई कैटेगरी में आप डिवाइड करोगे, जिसका ऑक्सीडेशन एक किसी एटम का ऑक्सीडेशन जब एक चेंज हो तो उस सॉल्ट का कैसे एन फैक्टर फाइंड करेंगे। जिस सॉल्ट में दो एटम का वो क्या कहते हैं दो एटम का एन फैक्टर चेंज हो उस सॉल्ट का कैसे फाइंड करेंगे। आपने ये सब को बताया था। हाँ, लेकिन आपको तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आता ही नहीं था। हाँ, तो आपने दूसरे लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीखा और हमें सिखाया था। मैंने कहा काफ़ी अच्छा यार, और बता। और मैंने क्या किया भैया, आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना बताया, तो उसके बाद काफ़ी सारे एडवांस के क्वेश्चन बनाए थे और कैसे बन सकता है, और आपने मुझे फ्रेमिंग स्किल बताई थी कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और कैसे आएंगे। मैंने कहा काफ़ी अच्छा, और बताओ। हाँ भैया आपने बस यहाँ तक खत्म किया था और कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स का। हाँ, मैंने कहा कि मैंने एसिड का पढ़ा, बेसिस का पढ़ा। हाँ, मैंने सॉल्ट में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। हाँ भी आपने ब्रेक लिया। उससे पहले पता है मैं ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहा था। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मैं क्या करता हूँ इस लेक्चर में थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करके इसको फिनिश करता हूँ 5-10 मिनट में, फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? आई थिंक ओके ना? ओके भैया। अब देखो लास्ट लेक्चर तक मैंने एक आपको चार्ट दिया होगा, एक चार्ट मैंने लिख के दिया होगा, मतलब कि मैंने एक लिस्ट दी होगी किसका भैया। हाँ, आपने आयंस का लिस्ट दिया था कि ये आयंस में कितना चार्जेस होते हैं, ये याद करना था। याद नहीं करना था भैया, मेमोरी में बसाना था। पर भैया आपने इतने सारे लिख डाले थे, मुझे याद नहीं हुए। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसका एक तरीका निकाला है, मैं उसको लाइन वाइज कुछ अलग तरीके से लिखता हूँ। आई थिंक वो मेमोरी बेस हो जाएगा। ठीक है, आपको ना उसका नाम याद करना है ना कुछ, बस आपको पहचानना है भैया कैसे क्या उसका यूज होगा। भैया थोड़ा सा बताओगे? मैंने कहा थोड़ा सा पेशेंस रख लो, मैं आया हूँ उसी लिए आपको अच्छे से क्लियर देना है, क्लियरिटी आपको माइंड में लाने के लिए। ठीक है, मैं बेसिक्स लेके एडवांस तक जाऊंगा, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? ओके। मैंने कहा वो जो लिस्ट मैंने दिया था बहुत सारे लिख के लेक्चर नंबर 2 में, उसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अलग तरीके से लिखता हूँ। भैया ठीक है, आपने भैया SO2 का, SO3 का और S3 का और S2O3 का, H2O3 का आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, मैंने क्या किया, इन सल्फर वाले को एक तरफ लिख लिया, एक कैटेगरी में कर लिया। इन सल्फर वाले कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल में SO2 SO3 ये सब जो गैसेस हैं, S3 हो गया, H2O3, मैंने कहा इनका नाम छोड़ो यार, अभी तुम बाद में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, तो अभी मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान, इनको पहचान लोगे ना, SO2 SO3 ठीक है। इन जो सल्फर वाले जितने भी हैं इन सब में -2 चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, बस इतना तुम ध्यान रखो। ठीक है ना? इन सब पे -2 चार्ज होता है। भैया ये हमें काम किया गया, मैंने कहा ये -2 ही काम आएगा। -2 क्यों काम का आएगा मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रख लो भाई, मैं थोड़ा सा बताने के बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है भैया। और कैटेगरी मैंने कहा ये -2 हो गया, और कोई -2 होता था? हाँ भैया, भैया C2O4 ऑक्सिलेट आयन, प्लीज इसे याद रखना, इसमें भी -2 होता था। हाँ भैया, Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन, इसमें भी भैया डाइक्रोमेट आयन हो गया, CrO4 2- ऑक्सिलेट क्रोमेट डाइक्रोमेट आयंस। ठीक है ना? इन सब में भी इसका -2 होता है। ठीक है ना? और इन सब का -2 होता है। ठीक है भाई, आई थिंक ये कैटेगरी हमें हो जाएगी। मैंने कहा NO2 NO3 NO2 हो गया, NO3 हो गया, और कौन सा N3 हो गया, इन सब का -1 होता है। आई थिंक ये हो जाएगा। ऐसे इसमें आपको अच्छे से होगा कि सल्फर जितने होते हैं -2 होते हैं, ये क्रोमेट डाइक्रोमेट और ऑक्साइड जितने होते हैं -2 आई थिंक इससे ना आपके दिमाग में थोड़ा सा देर तक क्लियरिटी, थोड़ी देर तक मेमोराइज रह पाएगा और बार बार रिवीजन करोगे अच्छे से बैठ जाएगा। NO2 NO3 N3 ये सब जितने भी होते हैं -1। हाँ भैया, मैंने कहा था एक क्लोरीन वाला भी होता है। हाँ भैया, ClO ClO2 ClO3 ClO4। वाह भैया, कितना लाइन से आपने बना दिया। इन सब का -1 होता है भैया। मैंने कहा आई थिंक जो बहुत सारा मिक्स करके लिखा था इससे थोड़ा सा क्लियरिटी मिला और थोड़ा सा मेमोरी बेस हो गया कि इससे -2 चार्ज होता है, इस साइंस में -2 इतना होता है, इतना होता है। आई थिंक क्लियर हुआ इतना। थिंक रिकॉर्ड हो रहा है, इतना समझ में आया। पर इसका यूज क्या होगा? मैंने कहा ना थोड़ा सा मुंह बंद रखो, मैं बताता हूँ। ठीक है ना भैया? एक का याद रख लेना, PO4 3-, इसका 3 होता है फॉस्फेट का। ठीक है ना? ओके, बस इतना ध्यान से, बस इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, बार बार रिवीजन करते रहो, समझ में आ जाएगा। हाँ भैया, पर आप लॉजिक बताते हो। मैंने कहा लॉजिक बताऊंगा,
बताऊंगा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं लॉजिक बताऊंगा, बस ध्यान से सुनो बस। ठीक है भैया, मैंने कहा 3 पॉइंट और है, 3 पॉइंट और ध्यान से रख लो। उसके बाद मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ना, जेईई मेंस लेवल के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इन्हीं बेसिस के ऊपर, ठीक है ना। ओके भैया, समझ गया। मैंने कहा कभी कभी सुनते होगे, मान लो कोई कंपाउंड दे उठे, इसका दे उठे, मान लो कि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ना पता हो बाय चांस, ये सब छोड़ो, मैंने जो बोला उसको ध्यान मत दो, अब मैं जो बोला उसको ध्यान दो। पता है कभी कभी तुम सुने होगे ना, क्या कभी कभी तुम सुने होगे कि जो कॉपर होता है वो +1 होता है, एक कॉपर होता है, कॉपर +2 होता है। हाँ भैया, मैंने सुना है कि एक कॉपर होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर +2। मैंने कहा अगर ये ना सुने हो तब भी कुछ और बताता हूँ। कभी सुने होगा इसका नाम क्यूप्रस, सुने हो क्यूप्रस? क्यूप्रस सुने तो होगे ना कभी 9th 10th में। हाँ, और ये क्यूप्रिक, ये भी सुने होंगे। क्यूप्रस सुने होंगे, कभी क्यूप्रिक सुने होंगे। जो छोटा वाला होता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसे कहते हैं क्यूप्रस, अस कहते हैं, अस छोटा वाला, जैसे हम लोग छोटे वाले लोग, ठीक है ना। हम लोग नहीं भैया, सिर्फ आप। मैंने कहा ठीक है। Cu+2 जो होता है, जो +2 ऑक्सीडेशन नंबर कहता है उसे कहते हैं क्यूप्रिक, ठीक है। मैंने कहा जब इतना सुने हो तो ये भी सुने होंगे, Fe+2 Fe+3। हाँ भैया, फेरस फेरिक ये तो जरूर सुने होंगे क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ा हूँ भैया। फेरस फेरिक, स्पेलिंग जो भी हो देख लेना यार, तुम स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। फेरस फेरिक, मैंने कहा ठीक है। आई थिंक अब सही हो शायद, मे बी, ठीक है, छोड़ो सर। फेरस और फेरिक, हाँ भैया, इस +2 ऑक्सीडेशन वाला फेरस कहते हैं, प्लस छोटे वाले को फेरस अस कहेंगे जैसे मैं हूँ, और +3 भैया फेरिक कहेंगे, ठीक है चलो। हाँ भैया, एक होता है Sn+2 Sn+4, इसको कह देंगे स्टेनस भैया, इसे कहेंगे स्टेनिक, ठीक है भैया। इक फेरिक क्यूप्रिक क्यूप्रस फेरस स्टेनस, ठीक है ना। इतना पता है। आपने ये जो कराया और इससे पहले जो कराया, इसका यूज अब बताओगे ना? मैंने कहा हाँ बताऊंगा। इसका कैसे क्वेश्चन बनते हैं जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में बताओगे ना? मैंने कहा बताऊंगा, जस्ट पेशेंस रखो। मैंने कहा इतना समझ में आया। कॉपर दो एग्जिस्ट करता है, कॉपरस में, क्यूप्रिक में। भैया कैसे पता लगेगा कि एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर 1 का है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 का है, इसमें कॉपर का 1 है या 2 है? मैंने कहा बताऊंगा, जस्ट वेट। कैसे पता लगेगा इसमें ये है या ये है? बताऊंगा। कैसे पता लगेगा ये है ये? बताऊंगा, ठीक। जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन जिसमें कुछ कंपाउंड दे जाते हैं, पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट बता दो कि, छोड़ो ये बताओ, Fe(C2O4), मुझे इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। मुझे इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो? हाँ भाई बता सकते हैं। मैंने आपने पिछले लेक्चर में तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना बताया था। मैंने कहा तो बताओ ना जरा। भैया इसको X मानेंगे, 2 है भैया 2 मानेंगे, प्लस Fe। मैंने कहा Fe का लिखो, Fe का लिखो। पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, जो आयरन है ये क्या Fe2+ है या Fe+3 है? समझ, ये +2 आएगा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर या +3 आएगा, ये नहीं सुनना है। मैंने कहा तब कैसे होगा? अरे भैया उसीलिए तो आप आए हो। मैंने कहा ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। अब देखो, मैंने कहा थोड़ा सा इसको अलग करना आयरन से। ये C2O4, ये C2O4 तुम्हें ऑक्सिलेट आयन नहीं दिखता है? हाँ भैया। इस पे -2 चार्ज नहीं होता है? हाँ भैया। पिछले चार्ज में बताया नहीं था? हाँ भैया बताया था। C2O4 क्या होता है? -2 चार्ज होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, पूरे कंपाउंड में मान लो इस पे प्लस कुछ चार्ज हो, इस पे माइनस कुछ चार्ज हो, इस पे कुछ प्लस हो, अगर मैंने बताया था आपको सबका सम करेंगे तो 0 आता है? हाँ भैया आता है। तो आपने वही ना x करके =0 लिखा था। मैंने कहा हाँ, मतलब भैया सब एक दूसरे से साइन कट जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रल हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। अगर यहाँ पे इसमें -2 है तो इसे न्यूट्रल करने के लिए यहाँ +2 होगा। हाँ भैया। यहाँ मैंने कहा अगर -2 है तो इसे न्यूट्रल करने के लिए +2 होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया समझ में आया। लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं? हाँ भैया। तो Fe जो +2 वाला ऑक्सीडेशन नंबर है, फेरस है, वो आएगा कि नहीं आएगा? मैंने कहा हाँ भैया। ये होगा या ये होगा? भैया ये होगा, ये नहीं होगा। मैंने कहा आई थिंक इससे क्लियर हुआ। हाँ भैया, ये चार्ट जो बनवाया था पिछली बार कैसे काम आएगा मैं बता रहा हूँ ना, अभी भैया ऐसे काम आएगा। मैंने कहा और बताऊँ कैसे काम आएगा, सुनो बस, ठीक है भैया। मैंने कहा जब हमें पता चल गया 2 तो वैसे लिख दें। हाँ भैया ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का, भैया एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 है तो -2 × 4 करेंगे तो -8 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, -8 = 0, ठीक है भैया। 8 में से 2 गया -6, 2x = 6 और x = 3 आ गया भैया। हमें पता चल गया इसमें
जो आयरन ये है कहते हैं कार्बन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। ये हमें पता चल गया। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें पता चल गया। इसका यूज पता चला, कैसे पता चलेगा? मान लो 2 में है, अगर हम फंस जाएंगे तो कैसे पता लगेंगे? पहले चार्ट को यूज करके, ठीक है ना? हाँ, मैंने कहा जब इतना लाडली तुम कर ही लिए हो, जरा ये बताना SnC2O4 का टिन ऑक्सीलेट का कैसे पता लगेगा भैया? ये है, ये है, मैंने पता है भैया ऑक्सीलेट में -2 चार्ज होता है, तो उसे न्यूट्रल करने के लिए +2 वाला आएगा, तो ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर लेगा भैया। ठीक है, मान लिया। कार्बन को मानते हैं भैया x 2x, प्लस टिन को मानेंगे भैया 2 प्लस -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3 आ गया भैया। आया कि नहीं आया? मैंने कहा हाँ भैया आ गया। और बताओ भैया, और क्या बता सकते हो? मैंने कहा जब इतना पता लगा लिए हैं, एक और मेथड सुनोगे क्या? मतलब भैया ये मेथड, अगर आप 10 मेथड ही बताओगे तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, ये पढ़ें या वो पढ़ें। मैंने कहा देखो, अगर कहीं चीज़ में आपको ना 10 मेथड पता चल रहे हैं ना, तो आपको 10 को मेमोराइज करना है। आपको 10 के ये देखना है कि 10 में से क्या हमें सीखने को मिल रहा है। अगर 10 में से अलग अलग चीज़ सीखने को मिल रही है तो हमें वो लेना है। मान लो पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट के बारे में कुछ मिलता है सीखने को, हाँ, थोड़े थोड़े एलिमेंट के बारे में हमें कुछ और चैप्टर से मिलते हैं, हाँ, तो हमें ये नहीं कहना है मैं पीरियोडिक टेबल से सब कुछ पढ़ लूँगा, यहाँ से नहीं पढ़ूँ, यहाँ मुझे कन्फ्यूजन नहीं। जो यहाँ पे इस चैप्टर में सीखने को मिल रहा है वो पीरियोडिक टेबल से पढ़ लो, जो पीरियोडिक टेबल से मिल रहा है वो वहाँ से पढ़ लो। हर जगह से हमें छोटा छोटा लेना, ठीक है भैया। और किस मेथड से कहते हैं? मान लो हमें आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ना पता हो, +3 ना पता हो, हमें पता ही ना हो कि ये 2 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हम ना पता हो, हम क्या करेंगे? आयरन को अलग लेंगे, इस ऑक्सीलेट आयन को देखेंगे, ठीक है। कार्बन किसमें है? इस ऑक्सीलेट आयन में, ठीक है। C2O4 लेंगे, ठीक है भैया। -2 चार्ज होता है, ठीक है भैया। मैंने कहा इसको मानेंगे 2x, हाँ भैया, क्योंकि कार्बन मानेंगे x और 2 है तो 2x। -8, क्यों 8? 4 है, -2 होता है, -2 इंटू 4 करेंगे -8 इक्वल टू 0। मैंने कहा 0 नहीं, क्या भैया 0 आता? मैंने कहा 0 नहीं भैया, 0। मैंने कहा लाडले ना, अब 0 नहीं आएगा। जब यहाँ टोटल चार्ज जब न्यूट्रल था, जब टोटल चार्ज न्यूट्रल था तब 0 लेते थे, पर यहाँ इस ऑक्सीडेट आयन में -2 चार्ज है तो भैया यहाँ पे -2 लिखेंगे। मैंने कहा भैया वो आयन इसलिए पढ़ाया था? मैंने कहा हाँ, इन्हीं सबके लिए बताया था, तो भैया यहाँ पे -2 लिखेंगे। मैंने कहा क्यों लिखेंगे भैया? यहाँ पे -2 है, टोटल चार्ज न्यूट्रल नहीं है भैया, ऑक्सीलेट ये आयन है भैया, -2 चार्ज है तो -2 है। मैंने कहा ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करो भैया, +3 आ गई भैया। उसी तरह इसका भी कर लो, ऑक्सीलेट आयन को निकालो, सॉल्व कर लो। हाँ, कोई कंपाउंड दे दिया जाए, कोई ऐसा कुछ लगाया जाए, क्रोमेट के साथ डाइक्रोमेट के साथ, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? हाँ। सब में -2 चार्ज होता है, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? हाँ। हमें इसकी जरूरत ही नहीं, हाँ। डायरेक्ट उसका आयन निकाल लोगे, डाइक्रोमेट निकाल लेना, उसका क्रोमेट निकाल लेना, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? हाँ भैया, ये समझ में आया? क्लियर है भैया? हाँ भैया। मैंने कहा वो चार्ट का मतलब समझ में आया? हाँ भैया। मैंने कहा जब इतना समझ में आ ही गया, चलो थोड़ा सा तुम्हें फंसाते हैं भैया, लड़की थोड़ी ना हमें फंसाओगे। मैंने कहा लाड ले, जरा था थोड़ा सा वेट कर ले, मैं बताता हूं। अब देखो, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, नोट्स में कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो मेरा बैकग्राउंड जो है कि वाइट बोर्ड है, इसमें स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो ये नहीं है, मैं कंटेंट कम करूँगा, ठीक है, मैं कंटेंट में पूरा सब कुछ दूंगा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा आपसे, ये कॉन्सेप्ट वहाँ तक था, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में से थोड़ा सा आपको एक क्लियरिटी और ला रहा हूँ, थोड़ा सा जहाँ से कंफ्यूजन आ सकता है, जेईई मेंस जेईई एडवांस जहाँ खेल सकता है, कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट के अंदर अंदर कैसे होगा वो बताता हूँ, बेसिक क्लियर करने आया हूँ वहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है भैया, मैंने कहा H2SO4 जानते हो? जानते हो? मैंने कहा H2SO5 जानते हो? जानता हूँ यार। हाँ, आपने लेक्चर नंबर 2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना बताया था स्ट्रक्चर से बना के। मैंने कहा सही था, आगे बताओ भैया। आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन बता दो। मैंने कहा सही कह रहे हो, ऑक्सीडेशन बता दो सल्फर का। अरे भैया हम स्ट्रक्चर आता है भैया, आपने बताया था, लेकिन हम स्ट्रक्चर ना बनाएंगे, एक्स वाला मेथड सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व कर लेगा। मानेंगे इसको x+2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो ठीक है भैया। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 5 है भैया, -2 × 5 -10 इक्वल टू 0। न्यूट्रल है, सब कुछ 0 है भैया, 0, ठीक है भैया। x की वैल्यू भैया 10 -2 -8 उधर जाएगा +8, ये आएगा भैया आंसर, ये आएगा भैया आंसर, +8 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कहा लाडले तुम तो यार बहुत तेज होते जा रहे हो, हाँ अपनी थोड़ी रफ्तार को कम करो यार। क्या मतलब समझ नहीं आया। मैंने कहा अपनी रफ्तार को थोड़ी कम करो, क्या मतलब समझाना, पिए हुए क्या भैया,
ये एक तो आसान आसान पूछ लेते हो, इससे बढ़िया बढ़िया एडवांस लेवल के पूछे थे आपने, उसका तो निकाल लिया था आप, आपको लगता है नहीं बता। मैंने कहा ठीक है, जरा स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करके दिखाना मुझे। स्ट्रक्चर बना के आपने ये भी बताया था, हम इसे केमिकल बॉन्डिंग में सीख लेंगे, लेकिन आपने बताया था हमें पता है भैया। मैंने कहा ठीक है यार, इतना कहा तुम मुझे डांट कह रहे हो भैया, सल्फर का पूछे हो ना, इसे तोड़ेंगे +2 आएगा, इसे तोड़ेंगे इसके ऊपर +2 आएगा, इसे तोड़ेंगे +1 आएगा, इसे तोड़ेंगे इसके ऊपर +1 आएगा, +2 यहाँ से, +2 यहाँ से 4 हो गया, इसे यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से 6 हो गया। भैया 6 आया, 6 आया। आपने उस दिन में बताया था यहाँ +6 आएगा सल्फर का, आपने मैंने अभी निकाला एक मेथड से +8 आ रहा है। अब देखो मुझे तो कुछ नहीं कहना, आप तो सब समझ गए हो। नहीं भैया हम सब समझे नहीं, अब हमें थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा मेरे अंदर ना वो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे, मेरे क्वेश्चंस थोड़ा सॉल्व करो उसका डाउट। मैंने कहा क्या ये +6 क्यों, +8 क्यों, पहला डाउट क्यों होता है ये बता दो, हाँ रीजन क्या होता है ये बता दो, सही कौन सा होगा ये बता दो, और क्या हमें अगर मान लो किसी कंपाउंड में हमें पता हो अगर हम वहाँ गलती कर दी इस मेथड से, हमें कैसे पता चलेगा हमारा गलत है। अगर देखो जे मेंस का है, ओ सॉरी जे मेंस में पूछा गया है, मैं वही सारे एग्जाम्पल उठा उठा के बताता रहता हूँ, ठीक है ना। चलिए मतलब एग्जाम्पल तो बहुत सारे ले सकता हूँ, लेकिन मैं मेनली वही एग्जाम्पल लेता हूँ जो थोड़े से टफ लेवल के होते हैं, ठीक है भैया। तो सही कौन सा होगा भैया, ये आपने बताया था कि ये वाले मेथड से, भैया ये तो एक मेथड है, ये तो डिफिनेशन है भैया, इससे ऑक्सीडेशन नंबर हमें डिफाइन करना आया था, ये हमें ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करना आया था भैया, ये तो गलत नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हारी बात भी सही है, मतलब ये सही है ये गलत है, ये सही हो सकता है भैया, हमेशा सही होगा, पर ये गलत होगा। अगर ये गलत होगा, अगर इन दोनों में से कोई सही होगा तो ये होगा, ये गलत होगा। मैंने कहा क्यों होगा, यही तो क्वेश्चन है भैया, आप बताओ ना। अब मेरा सॉल्यूशन सुनो, अगली बार क्यों हुआ अब सुनो। इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आया क्योंकि इसके प्लस आया, ठीक है, 2 बॉन्ड टूटे हैं, ठीक है, एक बॉन्ड टूटा -1 है, ठीक है, यहाँ से टूटा हाइड्रोजन के साथ इसके ऊपर -1 है, ठीक है, यहाँ से टूटा इसके ऊपर -2 है, ठीक है, इस सल्फर के साथ टूटा इसके ऊपर -1 है, ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ टूटा कुछ नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, जितना पावर इसके पास है उतना पावर इसके पास, उसने बोला तुम अपना ले जाओ मैं अपना ले जाओ, तो कुछ चार्ज नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है, इस ऑक्सीजन पर टूटा -1 चार्ज आया, ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, +2 आया, +2 आया, यहाँ पे -1 +2 आया, हाँ, पर यहाँ -1 यहाँ -1 है, समझ नहीं है भैया, लाड ले, यहाँ पे +2 आया, -2 आया, यहाँ -2 आया, यहाँ -2, 3 में तो -2 चार्ज आए, पर 2 में तो आए हैं -1 पर तुमने यहाँ क्या गलती की, सबका -2 मान लिया, पांचों ऑक्सीजन का -2 मान के मल्टीप्लाई कर दिया, -2 × 5 कर दिया, -10 आ गया भैया, हमने ये गलती। तो क्यों हुआ, मैंने कहा ये परऑक्साइड लिंकेज है, थोड़ा दिख नहीं रहा है आपको, ये मैंने बताया नहीं था लेक्चर में, हाँ भैया आपने बताया था, आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है ना, ओके, आपने बताया, मैंने कहा बताया नहीं था भैया, हाँ आपने बताया था भैया, आपने बताया था परऑक्साइड लिंकेज में -1 हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और जिसमें परऑक्साइड लिंकेज होगा वहां पे ये लफड़ा करेगा, ये एक्स वाला मेथड लफड़ा करेगा, अगर हमें स्ट्रक्चर ना मालूम हो। एक मिनट, मैंने कहा अगर परऑक्साइड लिंकेज है, अगर तुम्हें इसी तरह करना है, अगर तुम्हें पता हो कि परऑक्साइड लिंकेज है, 3 ऑक्सीजन -2 होंगे, 2 ऑक्सीजन में है, तो आप कैसे लिख सकते हो, सल्फर का x, हाइड्रोजन का 2 प्लस 3 ऑक्सीजन का तो -2 है, प्लस 2 ऑक्सीजन का -1 है, तब 0, ऐसे करोगे x = +6 आएगा। भैया अगर हमें इतना पता होता +3 यहाँ 3 लोग में तो -2 है, 2 लोग में -1 है, तो हम ये मेथड लगाने की क्या जरूरत थी, हम इसी से सॉल्व ना कर लेते, हम इसी से सॉल्व ना कर लेते। मैंने कहा यार बात तो तुम्हें सही कह रहे हो, लेकिन तुम समझ ना पा रहे हो, समझा ही नहीं रहे हो भैया। मैंने कहा समझा रहा हूँ लाडले, थोड़ा सा वेट कर लियो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब क्लियर करता हूँ। हाँ भैया हमें पता है ये हमसे गलती हो गई, ये हमसे गलती हो गई परऑक्साइड, लेकिन हमें भैया स्ट्रक्चर ना मालूम हो तो हम ये भी ना कर पाएंगे, ये भी ना कर पाएंगे। अगर स्ट्रक्चर मालूम तो हमें ये करने की जरूरत नहीं, हम इसी से कर लेंगे। और ये तो हमारा दिमाग खराब कर रखा है अब तो भैया। मैंने कहा सब में खराब नहीं करेगा, बहुत में काम आएगा तुम्हारा ये वाला मेथड, पर परऑक्साइड लिंकेज वाला थोड़ा सा दिमाग खराब जरूर करेगा। ठीक है भैया सॉल्व करो डाउट। मैंने कहा थोड़ा सा रेज करने दोगे, कर लो थोड़ा सा भैया, कर लो कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है कर लो भैया, आप भी कहाँ याद रखोगे हमारी दया को,
मैंने कहा चलो ठीक है लाडले, तो इस तुमने मुझे रब करने दिया, मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। ओके तो स्टार्ट करें, बॉडी वॉडी बना ले। हाँ ये लाइट बार बार तेज धीमी हो रही है, इसको मारने का मन कर रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा सल्फर के बारे में पढ़ते हैं। ये जो H2SO5 ने जो लफड़ा किया ना, चलो पहले सल्फर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या, मैंने कहा थोड़ा सा चलो रिसर्च करते हैं, थोड़ा साइंटिस्ट बनते हैं। वो रिसर्च, हाँ चलो भैया थोड़ा सा इसमें रिसर्च करते हैं। मैंने कहा चलो बात करते हैं सल्फर का। मुझे बता सकते हो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? भैया 2,6 होता है, 2,6 होता है। मैंने कहा ये तो अनस्टेबल है, सल्फर के अंदर थोड़ा सा दर्द बाहर आ रहा है कि मुझे अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा थोड़ा दर्द खत्म हो जाए, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए मेरा ऑक्टेट, थोड़ा सा मुझे स्टेबल फील होने लगे। मैंने कहा ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ना मिले यार, कोई मेरा 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तब मेरा ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। आप कह रहे हो भैया ये मुझे 9th क्लास का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने कहा ठीक है, बेसिक के लिए करना मेरा फर्ज है, एडवांस तक ले जाना मेरा फर्ज है, पेशेंस रखना आपका फर्ज है, ठीक है ना। मान लो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इस पे -2 का चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर इसने 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसके ऊपर +6 का चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। दो इलेक्ट्रॉन लिए तो -2, और अगर दिए 6 इलेक्ट्रॉन तो +6। मैंने कहा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? -2, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? +6। ऐसा क्या? हाँ, जितना मिनिमम हो सकता है -2 इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसका? सल्फर का। और +6 ये निकाल के जितना चार्ज अपने ऊपर लगा सकता है वो +6 लगा सकता है, माइनस में जा सकता है -2 तक। भैया ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने बता दी? मैंने कहा हाँ, मिनिमम बता दी, मैक्सिमम बता दी। और जो H2SO5 था उसमें आपने निकाला था 8 आ रहा था एक्स वाले मेथड से। मैंने कहा 8 क्यों आएगा? मैक्सिमम तो इसकी +6 होती है, मैक्सिमम तो इसकी +6 होती है, +8 क्यों आया? इसी में है घपला। ठीक है अभी रुको, मैं वो वाला H2SO5 वाला रोकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता था, 6 निकाल सकता था, -2 से +6 तक, इतने में बीच में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। मिनिमम जा सकता है -2 तक, मैक्सिमम जा सकता है +6, +6 के ऊपर ना जा सकता। हाँ ना जा सकता, क्यों ना जा सकता बताता हूँ आपको, ठीक है। मैंने कहा जरा नाइट्रोजन के बारे में बताना। 2,5 यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, या तो 2 ले लेगा, या सॉरी 3 लेगा, या तो 5 देगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने पर -3 चार्ज आएगा, 5 निकालेगा तो +5 चार्ज आएगा। मैंने कहा यही हो गया इसका मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे क्वेश्चन अगर मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन के स्टेट के बीच में अगर आपसे पूछ ले कि मिडिल वाला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा नाइट्रोजन का, तो यहाँ पर फंस सकता है क्वेश्चन। हाँ भाई ये तो है। मैंने कहा इसमें कई सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, क्या तुम मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बता सकते हो? बता सकते हो? चलो छोड़ो, ठीक है भैया। मिनिमम -3 से मैक्सिमम 5। अगर मान लो कोई नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड हुआ, इसमें परऑक्साइड वाला हुआ, अगर मेरा एक्स वाले मेथड से अगर उसमें +5 से ज़्यादा कुछ आ गया तो गलत होगा। हाँ भाई गलत होगा, क्योंकि हमें पता है +5 से ज़्यादा वो जा ही नहीं सकता भैया, +5 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता, ये +6 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। क्रोमियम 2,6 वो भी होता है, +6 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। ठीक है भैया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? मैंने कहा ठीक है लाडले, तो जब इतना क्लियर हो ही गया है तो मुझे एक चीज़ बताना। क्या भैया? मैंने कहा जब लाडले इतना क्लियर हो ही गया है तो मुझे H2SO5 का निकालना। भैया हमने निकाला था, इसका आया था +8, अभी तो निकाला था, लेकिन मैक्सिमम सल्फर का मैक्सिमम होता है +6। तो +6 का देखो मैक्सिमम चाहे जितना है, अगर मैक्सिमम आ रहा है, अगर मैक्सिमम से ज़्यादा आ रहा है तो गलत होगा। तो आंसर क्या होगा? मैक्सिमम वाला होगा। अभी हमने निकाला भी था स्ट्रक्चर के थ्रू, तो आंसर मैक्सिमम वाला होगा, ज़्यादा वाला गलत होगा। ठीक है ना? आई थिंक ये क्लियर है ना? ओके भैया। मैंने कहा मार्शल एसिड के बारे में सुने हो? ये क्या था? मैंने कहा ये कैरोस एसिड था। मार्शल एसिड के बारे में सुने हो? H2H28। हाँ ये सुनिए, लेकिन सल्फर का मैंने पूछा सल्फर का बता सकते हो? भैया 2x
+2 +8 है -16 हो जाएगा भैया। -2 × 8 करेंगे -16 हो जाएगा भैया। x = +7 आ जाएगा। मैंने कहा +7 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना भैया, हाँ। पर मैंने कहा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का +6 से ज़्यादा ही ऊपर जा ही नहीं सकता, हाँ भैया। तो ये तो +6 से ऊपर आ रहा है भैया, ये सही होगा ये गलत होगा, ये सही होगा ये गलत होगा। अगर इतना तुम समझ गए हो ना यार, बिलीव मी काफ़ी कुछ समझ रहे हो। एडवांस के क्वेश्चन है, जेईई मेंस लेवल के अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर वाइज बिल लिखे रहते हैं, स्टेटमेंट वाइज। मैं उनको डायरेक्टली ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ठीक है भैया। अगर इतना तुम कर ही लिए हो, मैंने पूछा तुमने वो बटरफ्लाई वाला जानते हो, बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर CRO5, ये जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है ब्यूटीफुल लगता है ना, पर भैया चाहे जितना ब्यूटीफुल हो जाए मेरी वाली से ज़्यादा नहीं। मैंने कहा यार आई अप्रिशिएट योर वर्ड, ठीक है ना। चलो बताओ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में मुझे क्रोमियम का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। 2 6 होते हैं भैया, -2 इसका मिनिमम हो जाएगा, +6 इसका मैक्सिमम हो जाएगा। मुझे पता है +6 ज़्यादा नहीं, अब निकालते हैं। x मान लेते हैं 5 है, -10 हो गया, -2 × 5 करेंगे -10 = 0, x = 10, x = 10 आया, हाँ x = 10 आया, मैक्सिमम से ज़्यादा जा रहा है, गलत है भैया, x = 6 होगा भैया, x = 6 होगा, जा ही नहीं सकता भैया, जा ही नहीं सकता। प्रूफ करो, स्ट्रक्चर बना के प्रूफ कर दूंगा भैया, स्ट्रक्चर बना के भैया, स्ट्रक्चर बना के प्रूफ कर दूंगा भैया, आप हमें समझते नहीं भैया। भैया इसमें -2 चल जाएगा, तोड़ने के बाद इस पर -1 यहाँ -1 यहाँ -1, ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ये पेरोक्साइड लिंकेज है भैया, ये पेरोक्साइड लिंकेज, ये पेरोक्साइड लिंकेज भैया। भैया हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप, इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारे से लोग मिलते नहीं हैं। मैंने कहा यार काफ़ी अच्छा है यार, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है जब तुम इतना कुछ सीख गए हो। कैसा लगा? बेहतरीन। मैंने कहा चलो ठीक है, आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। ये ब्लर, ओ माय गॉड यार, ये ना ऐसे ऐसे करने लगता है जो कैमरे में ना, बहुत बेकार अजीब सा लगता है, मैं ख़राब हो जाता है वीडियो यार। 1 घंटे का भी ख़राब हो गया, मैं बोलता 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया था अभी, और 1.5 घंटे की वीडियो में बताया ये माइक जो है ना खराब, मतलब कैसे अजीब सा आवाज़ करने लगा यार, और मुझे पता भी नहीं चला, क्या पता। जब मैं देख रहा हूँ वीडियो यार, आई थिंक मैं उस टाइम अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल किया होगा, क्योंकि यार मैं सुबह सुबह उठते ही यार 5 बजे वीडियो रिकॉर्ड करने लगा फ्रेश माइंड से, फिर यार ऐसा हो गया मेरे साथ, इतना बोला बिना खाए पिए कुछ, फिर खराब हो गया। मैंने कहा तुम्हें ऑक्सीडेशन पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, हाँ अब किस पे आऊँ? अरे वही ना, सॉल्ट एनालिसिस, सॉरी सॉल्ट के इन्फेक्टर पे। मैंने कहा एसिड का बता दिया इन्फेक्टर, बेसिस का बता दिया मैंने, अब जब सॉल्ट पे आया तो अटक गया, तो उसके बाद अटक गया तो उसके लिए मैंने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना स्टार्ट किया। हाँ भैया ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना स्टार्ट किया। उसके बाद अभी आपने थोड़े मोटे कॉन्सेप्ट बताया, ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट का और बताया। हाँ मैंने कहा अभी जो कुछ एक्सेप्शन वाले जो कि कैसे कैसे करने हो आपने वो बताया, अभी बताया। मैंने कहा हाँ भैया वो सब बताया। मैंने कहा भैया आप तो सॉल्ट बता आ जाओ। मैंने कहा एक छोटा सा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन से ही रिलेटेड है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है। जेईई में इसमें भर भर क्वेश्चन आते हैं, ऐसे रिएक्शन दे होते हैं, बोलते हैं कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, वही ना जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में। मैंने कहा बताऊंगा, हाँ वही होते हैं, पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े, बस ऑक्सीडेशन का यूज होता है। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसको बताने के बाद मैं फिर सॉल्ट को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। ओके थैंक यू, अगर आपने बोल दिया हाँ भैया। मैंने कहा ठीक है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, मैं डिफिनेशन लिखूं क्या इसका रिडॉक्स रिएक्शन का? वही बोलता है रिएक्शन इज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो। ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े। रिडक्शन क्या कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटे उसे रिडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन रिडक्शन। ठीक नहीं समझाया? मैंने कहा यार इतना मैं समझाया, उसको तुम बोल देते हो एक लाइन में नहीं समझ में आया, तो ऐसा कैसे होगा?
बताओ भैया, आप बताओगे? मैंने कहा ठीक है चलो बता दो। Cr2O7 K2 लेता हूँ, ठीक है। K2O7 को मैंने HCl के साथ हीट किया, बना क्या? आफ्टर रिएक्शन इट विल फॉर्म, आफ्टर रिएक्शन इट विल फॉर्म क्या? KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2O। आई थिंक विजिबल है ना H2? अरे 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 अरे, हिला ना करो। अरे अरे, ओके सॉरी यार, हिलने लगता है ना। मैंने कहा जरा पता करना, ये कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। ठीक है, देखते हैं भैया। यहाँ पे ना ये जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। मैंने कहा +6 कैसे भैया? फाइंड करना ना, इसको 2x मानते हैं, K2 है भैया। अल्कलाइन मेथड में, अल्कलाइन मेटल में आता है, अल्कलाइन मेटल का 1 होता है भैया, 2 हैं 2 कर देंगे, ठीक है भैया। ऑक्सीडेशन भैया 7 है, -2 1 का होता है, -7 पे -14 हो जाएगा, -14 = 0 करके x = 6 आ जाएगा भैया, x = +6 आ जाएगा। मैंने कहा यार काफ़ी अच्छा, तुम काफ़ी अच्छा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो अपना, ठीक है। ऐसे करते जाना। +6 इसका है। मैंने कहा यहाँ क्रोमियम फाइंड करना भैया, यहाँ क्रोमियम का +3 आएगा, क्लोरीन का होता है -1, 3 क्लोरीन है, -3 उधर जाएगा, x का +3 हो जाएगा, क्रोमियम का क्या +3 आ गया, ठीक है। +3 से +6 से +3 में आ रहा है, +6 से +3 में आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसे कहते हैं रिडक्शन, उसे कहते हैं रिडक्शन, ठीक। ये हो गया HCl कहते हैं। HCl का क्या है भैया? -1 है, क्लोरीन का -1 है। मैंने कहा इस क्लोरीन का फाइंड करो, इस क्लोरीन का फाइंड करो भैया। इस क्लोरीन का भैया 0 है, क्लोरीन भैया आपने बताया था फ्री स्टेट में 0 होता है। मैंने कहा ठीक है, -1 से 0 गया, -1 से 0 गया, बढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट, बढ़ा ऑक्सीडेशन भैया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस कर रहे हैं भैया। ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, आई नो भैया, पता है। मैंने कहा रिड्यूसिंग, देखो मैंने कहा ये जो है इसका रिडक्शन हो रहा है, पर ये हेल्प कर रहा है इसका ऑक्सीडेशन कराने में। इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, भले हो रहा है रिडक्शन, ये खुद का हेल्प कर रहा है, ये इसका हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन कराने में। इसे कहेंगे क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है पर ये हेल्प कर रहा है इसका रिडक्शन कराने में, ये हेल्प कर रहा है इसको रिडक्शन कराने में। तो ये क्या हो गया भैया? ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कि नहीं हो गया? लॉजिक सबका समझ में आ रहा है? कोई एजेंट मतलब क्या था? कोई काम करने वाला, पर क्या ये एजेंट है, पर कौन सा काम कर रहा है? इसको रिड्यूस कराने में भैया। जब इसको रिड्यूस कराने में ये काम करेगा तो इसको कहेंगे रिड्यूसिंग। ये क्या काम कर रहा है भैया? काम तो कर रहा है, एजेंट तो है, पर कौन सा एजेंट? इसको ऑक्सीडाइज कराने में काम कर रहा है भैया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब इतना समझ ही गए हो, कुछ बचा ही नहीं है। मैंने बोला था 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब जेईई में से 2-3 क्वेश्चन आता हूँ, फिर खत्म करता हूँ। ओके भैया, आई बिलीव इन यू ब्लाइंडली। ओके, मैंने कहा XeF4 + O2F2 जेईई मेंस में कई सारे क्वेश्चन थे, मतलब सॉरी जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। उनमें से मैंने एक क्वेश्चन लिया 2017 का है, ऑनलाइन पेपर का, सॉरी ऑफलाइन पेपर का। तो उसमें एक रिएक्शन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें कई सारे एग्जाम्पल थे, कई सारे 4 ऑप्शन थे, बोला था कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है। अब देखो मैं एग्जाम्पल उसमें से मैं एक ऑप्शन उठा के लाया हूँ, यही ऑप्शन आंसर होगा। आई नो डैट, ये आप भी जानते हो, क्योंकि देखो मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड में, और मैं इसीलिए जल्दीबाजी में, थोड़ा सा टाइम भी कम है, इसलिए मैं जल्दी से यही लिख देता हूँ। हाँ, मुझे बताओ ये रेडॉक्स रिएक्शन तो होगा, पर कैसे होगा? ये जेएमएस का क्वेश्चन है, ये तो होगा पर कैसे होगा, ये बता सकते हो मुझे? ओके भैया, फ्लोरीन का -1 होता है, आपने बताया था फ्लोरीन कंपाउंड में -1 होता है, 4 फ्लोरीन है -4। तो अगर यहाँ पे जिनॉन का देखूँ तो इसे x मान लूंगा, x - -4 = 0, इधर ले जाएंगे +4 हो जाएगा, इसका आ जाएगा +4। मैंने कहा ठीक है। यहाँ बताओ भैया +6 आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का -6 होता है, 6 है, उधर जाएगा +6 है। मैंने कहा ठीक है, +4 से +6 हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। O2F2 में आते हैं,
O2F2 आते हैं भैया। हाँ मैंने कहा क्या, भैया मैंने कहा ऑक्सीजन का बताओ। भैया ऑक्सीजन का पूछ रहे हो? हाँ मैंने कहा O2F2 में मुझे तुम ऑक्सीजन का बता सकते हो कि इसका क्या होगा? भैया ऑक्सीजन का +1 होगा। मैंने कहा ठीक है। तो भैया यहाँ पे ऑक्सीजन का बता सकते, भैया यहाँ पे फ्री स्टेट में 0 है। मैंने कहा ठीक, +1 से 0 में जा रहा है, +1 से 0 में घट के जा रहा है, इसे रिडक्शन कहेंगे। मैंने कहा ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक प्लेस कर रहा है, तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं जेईई में से पूछने के लिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब मुझे बता दो कि ये रिड्यूसिंग सॉरी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्यों हो गया, इसको ऑक्सीडाइज करा है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्यों हो गया, ये इसको रिड्यूस करा रहा है। ठीक है भैया, आई थिंक ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। हाँ अब भैया क्या, मैंने कहा अब चलते हैं फैक्टर्स पे। एंड फैक्टर्स, मैंने कहा हाँ एंड फैक्टर्स, एंड फैक्टर्स कितना देर हो गया, 35 मिनट हो गया, जल्दी रैप करेंगे। आखिरकार वो टॉपिक आ ही गया जिसका प्रॉमिस आपने बहुत पहले कर रखा था। मैंने कहा हाँ, जिसका प्रॉमिस मैंने लेक्चर नंबर 2 में कर रखा था वो लेक्चर नंबर 3 में आ ही गया। मैंने कहा ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। एसिड का मैंने फाइंड करना सीख लिया, हाँ बेसिस का मैंने फाइंड करना सीख लिया, ठीक है। एसिड में, बेसिस में, ठीक है। सॉल्ट में आपने बताया कि हम उसको कई कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है बताए, एक सॉल्ट दिया जाएगा, 2 सॉल्ट दिया जाएगा, 3 सॉल्ट दिया जाएगा, इसको इसका एन फैक्टर फाइंड करना है, इसका भी एन फैक्टर फाइंड करना है, इसका भी एन फैक्टर फाइंड करना है। भैया इसको अलग मेथड से करना पड़ेगा, इसको अलग मेथड से करना पड़ेगा, इसको अलग मेथड से करना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें होती है भैया हमें। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए एक मेथड लाएं। मैंने कहा क्या, मैंने कहा 2-3 कैटेगरी 4 कैटेगरी में मैं इसे बांट दूंगा सॉल्ट को, एक सॉल्ट को इस कैटेगरी में बांटूंगा, एक सॉल्ट को इसमें, एक सॉल्ट में इसमें। तो ये कैटेगरी किसके बेसिस पे होगा, मैंने कहा ये कैटेगरी ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे होगा, इसीलिए ऑक्सीडेशन पढ़ा। मैंने कहा इसीलिए ऑक्सीडेशन पढ़ा है, थोड़ा सा और समझाओ। मैंने कहा पहली कैटेगरी सॉल्ट का एन फैक्टर फाइंड करने के लिए ये होगा कि जो रिएक्शन पहली कैटेगरी में होगा उसमें एक भी किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो रहा हो, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो रहा हो, हम उसे रखेंगे पहले कैटेगरी में, ठीक है। कैटेगरी नंबर 2 जिसमें एक एटम का सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो, ठीक है। कैटेगरी नंबर 3 जिसमें एक एटम से सॉरी 2 एटम से ज़्यादा या 2 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो, उसे रखेंगे कैटेगरी नंबर 3 में। और 1-2 कैटेगरी और है आसान आसान है, ठीक है। मैंने कहा सबसे बड़ा सबसे बड़ा मुसीबत तो ये ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना था। मैंने तो फाइंड कर लिया, मैंने सिखा दिया, हाँ अब आगे आएगा मैं भी वही बताऊंगा, हाँ बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, पेशेंसली सुनना है, ठीक है भैया। मेरा कंटेंट आपका पेशेंस काफ़ी कुछ अच्छा कर लेगा, ठीक है ना, ओके। कैटेगरी नंबर 1, ठीक है। कैटेगरी नंबर 1 क्या होगा, जिसमें ऐसा कैटेगरी है जिस रिएक्शन में एक भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो, एक भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ना हो। सॉल्ट विच रिएक्ट सच दैट नो एटम चेंज इट्स ऑक्सीडेशन, नो एटम अंडरगोज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो, रिएक्शन सच दैट नो एटम अंडरगोज, अरे यार राइटिंग अच्छी लिख दो भाई, रिएक्शन in which no atom undergoes change in oxidation state, change in oxidation state। कैसे फाइंड करेंगे, पेशेंस, जल्दी जल्दी कराओ भैया, पेशेंस जल्दी PYQ कराओ। पता है PYQ कराने, देखो आप लोग में और टॉपर में पता है रैंक होल्डर में क्या फ़र्क होता है। जो टॉपर्स होते हैं ना वो जल्दी वो तो PYQ करते, पर PYQ करने से पहले जो टीचर बोलता है उसको बहुत पेशेंसली सुनते हैं और ध्यान से उसे फॉलो करते हैं। मैंने कहा ठीक है। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसका मैंने कुछ भी कराया, हीट कराया, मैंने इसका हीट कराया, ये चेंज हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, ठीक है। हमें पता है कोई कार्बोनेट होता है उसको हीट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल जाता है। मैंने कहा हमेशा नहीं होता, क्या मतलब, मैंने कहा हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज नहीं हो, यहाँ पे हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट लोगे तो वहाँ पे हो जाएगा, कुछ चीज़ों में हो जाता है। मैंने कहा हाँ भैया हो जाता है, होता तो है ना भैया,
मैंने कहा नहीं, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ सिल्वर कार्बोनेट ले लूँ तो वहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड नहीं बनेगा। माना कि ये रिएक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, ये रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ सिल्वर कार्बोनेट वाला कि वहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड नहीं आएगा, ठीक है, वो कोई बात दूसरी हो गई। वहाँ पे सिल्वर से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है, ठीक है। अब क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये सिल्वर एक बहुत अच्छा मेटल है। अब छोड़ो वो कॉन्सेप्ट छोड़ो, बस मैं बता रहा था कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा नो एटम गोज अंडर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना बताया था ना आपको, बताओ जरा मैग्नीशियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या है? मैग्नीशियम ना दूसरा ना एल्कलाइन अर्थ में चल रहे हैं। हाँ, आपने बताया था बेटा मांगे कार स्कूटर वाला जो ये सब में आते हैं उसका +2 होता है। मैंने कहा अगर इसका +2 है, इसको न्यूट्रल करने के लिए ये -2 जरूर होना चाहिए। यहाँ भी ये मैग्नीशियम +2 में आता है और ये -2 में आता है। मैंने कहा काफ़ी अच्छा यार, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, दोनों जगह ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, चेंज हुआ ही नहीं। हाँ भैया, ये कैटेगरी में तो आ गए, पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करेंगे वो नहीं समझ। मैंने कहा अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है ना, जो चार्जेस होते हैं कैटायन के या एनायन के, जो एनायनिक चार्ज होते हैं, जो कैटायनिक चार्ज होता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मतलब समझा नहीं। मैंने कहा इस मैग्नीशियम कार्बोनेट में जो कैटायनिक चार्ज है या जो एनायनिक चार्ज है, इन्हीं का मॉड ले लोगे, यही हो जाएगा क्या? एन फैक्टर। अगर एन फैक्टर हमें पता करना है मैग्नीशियम कार्बोनेट कौन सा है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, यही हमारा क्या हो जाता है? एन फैक्टर हो जाता है। -2 मॉड कर लेंगे, +2 आ जाएगा। ये जो 2 होता है हमारा एन फैक्टर हो जाएगा। ऐसे होता है? मैंने कहा हाँ ऐसे होता है। सिंपल है ना? ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने के बाद कितना ईजी हो गया ना। हाँ भैया, ये जो कैटायनिक चार्ज होता है, एनायनिक चार्ज होता है, हमें अगर पहले कैटेगरी का अगर ऑक्सीडेशन नंबर पता कर, सॉरी एन फैक्टर पता करना है सॉल्ट किसी के साथ, उसका या तो कैटायनिक चार्ज या एनायनिक चार्ज ले लेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है नहीं, उसका एन फैक्टर ऐसे फाइंड होगा। पहली कैटेगरी खत्म। मैंने कहा हाँ, आते कैटेगरी नंबर 2 पे। कैटेगरी नंबर 2 पे आपको ना अच्छे से क्वेश्चन फ्रेमिंग बताऊंगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग सिखाऊंगा और कुछ मेन पॉइंट बताऊंगा जो एडवांस में डायरेक्ट यूज होते हैं, डायरेक्ट यूज होते हैं। ठीक है भैया, हम आपकी बात समझ रहे हैं। आप एक हमें अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हो। मैंने कहा अच्छे लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, पर तुम जाओ तो सही। आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओके लाइटली। यार मैं बहुत थक गया हूँ, पता है। इससे पहले भी ना, अभी 1 घंटे पहले मैंने 1-1.5 घंटे का रिकॉर्ड किया, वीडियो खराब हो गया, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से कवर कर रहा हूँ। ठीक है सब कुछ ओके। कैटेगरी नंबर 2, रिएक्शन सच दैट इन विच ओनली वन एटम अंडरगोज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एटम जाएगा, एक एटम किसी एक एटम उस कंपाउंड में से एक एटम का चेंज हो जाएगा, किसमें? ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा। मैंने कहा ठीक है। कैटेगरी नंबर 2 में एग्जांपल लूँ, कैटेगरी 2 लिख लेना, ठीक है। अंडरगो चेंज इन वन एटम, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया भैया। लो एग्जांपल। मैंने कहा लेता हूँ, अरे लो ना एग्जांपल। मैंने कहा लेता हूँ यार। KMnO4 को एसिडिक मीडियम में डाला, KMnO4 को एसिडिक मीडियम में डाला, वो हुआ Mn+2 में। KMnO4 को मैंने अगर एसिडिक मीडियम में डाला, वो चेंज हो गया किसमें? MnO4+2 में। ये तो आपने गिवन कर दिया भैया ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर गिवन है ना, मुझे फाइंड करना है कि एन फैक्टर क्या होगा। एक मिनट मेरी बात पूरी सुनना। मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा, उन एग्जांपल में KMnO4 एसिडिक मीडियम में जाएगा, KMnO4 को मैं बेसिक मीडियम में डालूंगा, वीक बेसिक में डालूंगा, और KMnO4 को तीसरे केस में मैं स्ट्रॉन्ग बेसिक में डालूंगा। हाँ, उनका बताऊंगा उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्यों चेंज होता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज दूसरे को कराएंगे पर खुद का रिडक्शन करा लेंगे। यहाँ पे देखोगे +7 आता है मैग्नीज का। कैसे आता है मैंने फाइंड करना सिखाया था, नहीं पता मैं फिर से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, +7 से -+2 में गया, कम हुआ, रिडक्शन हुआ, खुद का रिडक्शन करा रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है। ठीक है भैया, दूसरा रिएक्शन करा हुआ KMnO4 का मैं बेसिक मीडियम वीक बेसिक से, वो जाएगा +4 में, मैग्नीशियम +4 में। तीसरा कराऊंगा वो जाएगा +6 में। क्या मतलब बताना क्या चाहता हूँ? मैंने कहा ये KMnO4 को एसिडिक मीडियम में डालेंगे, KMnO4 को बेसिक मीडियम डालेंगे, KMnO4 को स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम डालेंगे, जो आएगा ना, ये जो आएगा ना ऐसे ऐसे करके, इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना, इसको याद कर लेना। क्यों? मैंने कहा ना ये याद इसलिए कर लेना, इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा आगे लेक्चर में, पर याद इसलिए कर लेना। कई सारे ना जेईई मेंस के क्वेश्चन में, जेईई एडवांस के क्वेश्चन में ये डायरेक्ट हेल्प करता है। ऐसा क्या? हाँ, डायरेक्ट हेल्प करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, डायरेक्ट।
आपको ये याद रखना, ठीक है भैया, हम जो पढ़ रहे थे उस पर आइए, मैंने पता आपने बता दिया ना, मैं समझ गया, डायरेक्ट हेल्प करता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसमें तुम बता सकते हो +7 कैसे आया, इसको माना x, इसको माना 1, ऑक्सीजन का -8 हो गया =0, x +7 आ गया भैया, ठीक है ना। मैंने हाँ भैया, मैंने कहा क्या तुम मुझे एन फैक्टर बता सकते हो भैया, इसका एन फैक्टर कैसे डिसाइड होगा। मैंने कहा देखो इसका एन फैक्टर डिसाइड करने के लिए ना, इसका एन फैक्टर डिसाइड कैसे होगा, सुनना ध्यान से। ट्रांसफर ऑफ पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ पर मोल, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऐसे बोल सकता हूं कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम पर मोल ऑफ सॉल्ट, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाई पर मोल ऑफ सॉल्ट। समझे, मेरे को ये लाइन समझ में भी नहीं आती अगर बिना एग्जाम्पल कराए। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पर बाई पर मोल ऑफ सॉल्ट, समझा, कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, वही तो चार्ज होगा ना भैया। अगर यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर मान लो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गया तो +3 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +3 हो जाएगा, 4 निकलेगा +4। इलेक्ट्रॉन पे ये डिपेंडेंट है ना ये ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने कहा हाँ भैया। तो ये जो चार्जेस पे डिपेंडेंट है, मैंने कहा हाँ भैया। +7 से +2 जा रहा है, चेंज डिफरेंस कितने का आ रहा है, +7 से +2 जा रहा है, डिफरेंस 5 का आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। मैंने कहा मैं लिखूंगा 5, ट्रांसफर ऑफ पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बाई पर मोल ऑफ सॉल्ट। कितने मोल मैग्नीज था भैया, 1 मैग्नीज था। अगर यहाँ पे 2 मैग्नीज होते भैया मल्टीप्लाई 2 से करते, पर 1 था, 1 से किया 5 आया। एन फैक्टर इसका 5 होगा मैग्नीज का, इस ठीक है। इस एसिडिक मीडियम में यहाँ मैग्नीज का, इस सॉल्ट का, सॉरी एसिडिक मीडियम में इस सॉल्ट का एन फैक्टर 5 होगा। इस मैग्नीज एटम का +7 था क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, पर एन फैक्टर मैंने फाइंड किया इस सॉल्ट का क्या है, +5 है। एन फैक्टर कैसे पता लगेगा, मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया आपको, इसका +7 था, ये +2 में चला गया, कितने का ऑक्सीडेशन नंबर, कितने का चेंज आया, +5 का चेंज आया भैया, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, ट्रांसफर होना 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हुए भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। कितने एटम से हुए हैं मैग्नीज के भैया, 1 एटम से हुए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 आ जाएगा। मैंने कहा कि MnO4 को अगर मैं बिग बेस में डाल दूं, बिग बेसिक मीडियम में डाल दूं, तो जो बनता है वो Mn+4 बनता है। तो मुझे यहाँ एन फैक्टर बता सकते हो भैया, यहाँ पे एन फैक्टर पूछ रहा हूँ ना आप। मैंने कहा हाँ यहाँ पे एन फैक्टर पूछ रहा हूँ। यहाँ पे +7 होता है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। मुझे एन फैक्टर बताना ना, +7 से +4 3 का चेंज हुआ है भैया, 3 का चेंज, +7 से +4 3 का चेंज हुआ है भैया। कितने मैग्नीज है, 1 मैग्नीज है भैया, 1 मैग्नीज है। एन फैक्टर इसका 3 हो जाएगा। इस सॉल्ट का मैग्नीज, इस सॉल्ट को अगर आपसे बोला जाएगा कि MnO4 को मैंने बिग बेसिक मीडियम में डाल दिया, क्या मुझे तुम उसका एन फैक्टर बता सकते हो। हाँ भैया, बिग बेसिक मीडियम डाल दिए ना, उसका एन फैक्टर 3 आएगा, मुझे पता है, ठीक है। मैंने कहा आप इसको निकाल सकते हो, पर इसे याद रख लेना कि मैग्नीज को बिग बेसिक में डाला जाता है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है मैग्नीज का +4 आता है, और अगर एसिडिक मीडियम में डाला जाता है उसका मैग्नीज का +2 आता है भैया, ठीक है। मैंने कहा अगर KMnO4 को मैंने डाल दिया स्ट्रॉन्ग मीडियम में, स्ट्रॉन्ग बेसिक में डाल दिया तो आ जाएगा Mn+6 में, Mn+6 में आ गया। मैंने पूछा इसका एन फैक्टर बता सकते हो मुझे, मैंने बता दिया इसका, हाँ भैया ये +7 था, +7 से +6 में 1 का डिफरेंस आया, 1 ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस आया। कितने हैं, 1 है भैया। एन फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया भैया। एन फैक्टर 1 आ गया कि नहीं आया स्ट्रॉन्ग बेसिक में, हाँ भैया। समझ में आएगा दूसरी कैटेगरी का सॉल्व कैसा एन फैक्टर फाइंड करेंगे, पता है भैया, हाँ भैया। जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो और जितना हो एटम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, पता चल जाएगा हमें क्या, ऑक्सीडेशन नंबर भैया, तो सॉरी एन फैक्टर भैया पता चल जाएगा हमें। मैंने कहा काफ़ी अच्छा, इतना तुम समझ गए हो, काफ़ी अच्छा समझ गए हो, ठीक है भैया, है ना। इरेज करता हूँ थोड़ा सा देख लो कि एसिडिक मीडियम में डाला है, कैसे एन फैक्टर फाइंड करते हैं ये सीख गए ना। मैंने कहा तुम इसको मेमोराइज कर लेना, ठीक है। किसको भैया, KMnO4 को एसिडिक में डाला, बिग बेसिक में डाला, स्ट्रॉन्ग बेसिक में डाला। डायरेक्ट हेल्प करता है, एडवांस के क्वेश्चन, जेईई मेंस के क्वेश्चन में डायरेक्ट हेल्प करता है। क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर, प्लीज सुन लो, प्लीज ध्यान से सुनो। +7 होता है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन, एसिडिक मीडियम में डालने के बाद पूछता है कि मैग्नीज का क्या होता है। क्वेश्चन कराओगे भैया इसके बेस, मैंने कहा दिखा दूंगा क्वेश्चन
जे मेंस क्वेश्चन, जे एडवांस क्वेश्चन फ्रेम करके दिखा दूंगा, पीओ दिखा दूंगा। बस सुन लो मेरी बात, मैग्नीशियम प्लस सेट होता है, एसिडिक मीडियम में डालने के बाद भैया वो +2 में आ जाता है भैया। वीक बेस में डालने के बाद भैया +4 में आ जाता है भैया। स्ट्रॉन्ग बेस में डालने के बाद ये भैया +6 में आ जाता है भैया। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना कि +2 में आता है, +4 में आता है, +6 में आ जाता है। ओके ना, आई थिंक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से ना। ओके, इतना समझ में आया भैया? हाँ भी इतना समझ में आ गया। इतना क्लियर है? हाँ भी इतना क्लियर है। कैसा पढ़ा रहा हूँ? अच्छा पढ़ा रहे हो कि बुरा पढ़ा रहा हूँ? ठीक है ना, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा हूँ आपका या नहीं कर पा रहा हूँ? ठीक है, मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, पर कोशिश करता हूँ अच्छे से क्लियर करूँ, और हाँ मैं सब कुछ कवर करता हूँ, तो इसकी चिंता मत करना। ठीक है, मैंने कहा एक और इसका याद कर लेना, एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूँ। क्या भैया? Cr2 O7 K2Cr2O7 ले लेता हूँ। ठीक है ना, K2Cr2O7 ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा है इस K2Cr2O7 का भैया इसके भी 3 केस होंगे, एसिडिक मीडियम बेस। मैंने कहा नहीं, इसके सिर्फ एसिडिक, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम से रिएक्ट करता है, एसिडिक मीडियम से रिएक्ट करता है, इसका सिर्फ एक ही केस है। हाँ भैया, क्रोमियम का यहाँ पे एन फैक्टर कितना है? क्रोमियम का भैया +6 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता, और यहाँ पे हमने फाइंड किया भैया +6 ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे मैं करूँ यार? मैं करा चुका हूँ ना, कर देता हूँ। 2x प्लस K2 का 2 हो गया, प्लस -14 हो गया, इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया +6 आ गया। ठीक है ना, ओके ठीक है भैया, +6 आ गया, और यहाँ पे जो क्रोमियम आएगा +3 आ जाएगा। मैंने कहा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? मुझे एन फैक्टर बता सकते हो? हाँ भैया, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, +6 से +6 में। मेरा कितने क्रोमियम थे भैया? 1 नहीं 2 क्रोमियम है भैया, 6 आ गया भैया इनका एन फैक्टर, 6 एन फैक्टर आ गया भैया। हमें पता है भैया 6 एन फैक्टर आ गया, कैसे निकाला जाता है मुझे पता चल गया। जितने का चेंज हुआ, जितने ने चेंज किया, एन फैक्टर पता कर लेंगे। मैंने कहा काफ़ी अच्छा यार, तुम तो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हो। हाँ, इसको याद रखना, एसिडिक मीडियम में क्रोमियम +3 होता है, और वैसे क्रोमियम को अगर बोला जाए कि इस K2Cr2O7 को मैंने एसिडिक मीडियम में डाल दिया, उसके बाद जो क्रोमियम निकलेगा वो कितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो आप बता रहे हैं सिंपल सा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ना होगा। इन तीनों को याद रखना है। ये डायरेक्ट पूछेगा नहीं, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में काम आएगा, हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे, बता देंगे हमें बताया। फील आ रही कि ना आ रही है? बताओ लाडले, फील आ रही है कि ना आ रही है? क्या इतने क्वेश्चन बन सकते हैं ये एन फैक्टर वाले पे? ये जो दूसरा टाइप था, मैंने कहा तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। जब तुमने इतना बोल दिया है, आ जाओ कुछ PYQ करके दिखा देता हूँ आपको। यार तुमने इतना बोल ही दिया है तो इसको क्लियर ही कर देते हैं यार। 1 घंटे की वीडियो हो गई ना आई थिंक, ओके 52 मिनट का वीडियो हो गया। आ जाओ, मार्कर खोला नहीं, चलो। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। अब देखो यार, मैं डायरेक्ट कराता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन गिवन कहता है। अब डाटा बड़ा सा गिवन हो, ये वो इसे पढ़ने का काम है। अब ये डाटा देख लेना, सॉरी मतलब ये इंग्लिश देख लेना, बाकी मैं देख लेता हूँ, सब कुछ कॉन्सेप्ट उसमें मैं देख लूँगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब उसमें डायरेक्ट गिवन था, और ये कॉपर सल्फेट सॉल्ट इज रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा वैसा करके ऐसा गिवन था। ठीक है, मैं डिलीट किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस कॉपर सल्फेट। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या भैया मुझे तुम बता सकते हो? क्या भैया मुझे तुम बता सकते हो इस कॉपर सल्फेट का क्या होगा एन फैक्टर? मुझे तुम बता सकते हो? मैंने कहा बता यार, बदमाशी ना कर मुझसे। SO2 का एन फैक्टर बताओ मुझे, SO2 का एन फैक्टर मुझे बताओगे? बताओ 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 बताओ, बता दो। आई सॉल्व करना बताया नहीं था यार। हाँ कैसे भैया? मैंने कहा CO +2 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट यार निकाल चुका हूँ कई बार, आप निकाल सकते हो। ठीक है, +2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 है, 2 दूनी 4, उधर जाएंगे +4। ओके, सेम है, एक का है चेंज है भैया, सल्फर का चेंज है। ये दूसरी कैटेगरी का आंसर आ गया। जेईई मेंस वाले ने खेल गए हो, खेल गए हो, खेल गए हो। मैंने क्या कहा?
अगर यहाँ से देखोगे कितने का डिफरेंस आया, मुझे एन फैक्टर पर कितने, -2 से -4 गया भैया, -2 से 4 गया, +4 गया भैया, 6 का चेंज आया। मैंने कहा कितनों ने चेंज किया भैया, कितने सल्फर थे, एक थे भैया, 6 आंसर आ गया भैया, एन फैक्टर 6 आ गया। मैंने कहा अगर जेई मेंस वाला आपसे थोड़ा सा और पूछे कि मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट बता दो, तो कैसे बताओगे? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बताऊंगा अभी, इक्विवेलेंट वेट को अच्छे से समझाऊंगा आगे वाले टॉपिक। इक्विवेलेंट वेट कुछ नहीं होता, बस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट, इस कॉपर सल्फेट का जो होगा सॉल्ट होगा उसका अपॉन कर दोगे, एन फैक्टर क्या है 6 है। अगर आपसे पूछ ले ये सब तो बता नहीं पाओगे लाडले, बताओ ना, बता लोगे ना, ओके। और लो एक क्वेश्चन अच्छे, एक अच्छा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल का या जेई मेंस की अपर लेवल का क्वेश्चन लो, ले लो भैया, ले लो, आप तो बहुत लेते हो हाँ ले लो आप, एक क्वेश्चन और ले लो भैया, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ भैया, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा उसे कि x2 x4 क्या ये x मुझे यार भैया आप खिला रहे हो, हमारी x तो कब की हो गई है, बी सीरियस ओके, बी सीरियस। मैंने 1 मोल इस कंपाउंड को लिया, रिएक्ट कराया, जब रिएक्ट कराने के बाद जो कंपाउंड बना उसमें से इसने कहा 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, सॉरी 10 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। इस कंपाउंड को मैंने हीट कुछ भी किया, सॉरी इस कंपाउंड को मैंने हीट किया या कुछ भी किया, कुछ करने के बाद इसमें से ना 10 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। 10 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद एक कंपाउंड बना वाई, एक कंपाउंड बना वाई। हाँ जब ये जब कंपाउंड बना वाई तो इस कंपाउंड वाई में एक्स एटम तो जरूर होगा, हाँ भैया एक्स एटम जरूर होगा। मुझे तुम उस एक्स एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो क्या? आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है, क्या तुम मुझे उस एक्स एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो? आई थिंक तुम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फंस गए हो तुम लाडले तुम्हारी दिमाग की बुद्धि काम करना बंद हो चुकी है। मैंने कहा इस ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है ना भैया इसमें, हाँ मैंने कहा इस एक्स का क्या, मैंने कहा इस एक्स का मुझे बता दो ऑक्सीडेशन स्टेट। इस यहाँ पे क्या है, +4 है, +2 है भैया। मैंने कहा क्या भैया, अगर मान ली इसका x है तो 2x +4 हो जाएगा, उधर जाएगा -4 हो जाएगा, हाँ तो x = -2 आ जाएगा भैया, x = यहाँ -2 आ जाएगा भैया। मैंने कहा लाडले इस कंपाउंड y में x होगा, इस कंपाउंड y में x एटम होगा, इस कंपाउंड y है, मान लो या कुछ आप कंफ्यूज मत हो ना, इस कंपाउंड को मान लो कोई गोला सा मान लो, इस गोले से कंपाउंड में x एटम जरूर होगा। उस x एटम का मुझे तुम क्या बता सकते हो, क्या ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो इस x एटम यहाँ भी होगा, हाँ इस x एटम के अंदर मान लो A है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका A है। क्या तुम मुझे, आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है ना फिर से अच्छे से ना, क्या तुम मुझे ये A बता सकते हो, A कितना है? दिमाग की बुद्धि जलानी पड़ेगी, बिना समोसा खाए जलती नहीं है। -2 से A गया, मैंने कहा डिफरेंस कितने हुआ, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का हुआ, A -2 फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया तो भैया आ गया A+2। इतने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हुआ, कितने x2 थे भैया, 2 थे x2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भैया, इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने में। सॉरी भैया, इतने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, इलेक्ट्रॉन को चेंज कर। मैंने कहा ना मैंने गिवन किया 10 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने में, तुम कह रहे हो इतने इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा हाँ भैया मेरा इतना आ रहा है, आपका उतना आ रहा है, चलो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे, 2 उधर जाएगा 5 हो जाएगा, A+2 = 5, और भैया A की वैल्यू आ जाएगी +3। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भैया पता चल गया हमें, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा भैया। आंसर पता चल गया भैया, आंसर। मैंने कहा वाह लाड लिया, तुम तो बड़े स्मार्ट निकल रहे हो, थोड़े। मैंने कहा जाते जाते 1 घंटे तो हो ही गए, एक अच्छा क्वेश्चन ले लो, ठीक है भाई, एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है।
5 मिनट ले लो, नहीं 1 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट, 30 सेकंड का कॉन्सेप्ट और 2 मिनट का क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लेवल का, देखो मेरे लेवल क्वेश्चन के अच्छे रहते हैं, ठीक है, मैं टाइप वाइज क्वेश्चन को कवर करता हूँ, ये नहीं कि एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन करा दो। हाँ जब मन में रहता है तब जरूर करा देता हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं रहते। एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान सुनो। C2O4 क्या है, ऑक्सीलेट आयन है। C2O4 जब एक ऑक्सीलेट आयन है, हाँ हमें थोड़ा सा याद रखना है, कैसे याद रखना है, मैंने कहा थोड़ा सा मेमोरी बेस कर लेना, या एडवांस क्वेश्चन में जेईई मेंस के, अपर लेवल क्वेश्चन में, जेईई मेंस के लोअर लेवल क्वेश्चन में इजीली पूछा जा सकता है, थोड़ा मीन्स इसका यूज हो सकता है, पूछेगा नहीं। इसको अगर हम हीट ऑक्सीडाइज करेंगे, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डाल के इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो भैया ये CO2 गैस बन के उड़ जाता है, CO2 गैस बन के निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन बनाओ। तुमने बोल दिया लाडले तो मैंने क्वेश्चन बना दिया, जेईई मेंस अपर लेवल क्वेश्चन, जेईई एडवांस के लेवल क्वेश्चन। फाइंड, राइटिंग हमेशा सुधार लेते नहीं, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट रिएक्ट विथ KMNO4 in एसिडिक मीडियम। अब मैं सारा काम यूज करके जो जो चीजें आपको बताई ना मेमोरी करने के लिए सब ले लूंगा, सब एक एक की लूंगा, अच्छे से ले लूंगा, क्या मेमोरी। बी सीरियस, ठीक है। हाँ फेरिक ऑक्सीलेट का हमें रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, KMNO4 के साथ एसिडिक मीडियम में, ठीक है। फेरिक ऑक्सीलेट का हम भैया कंपाउंड नहीं आता, मैंने कहा कंपाउंड नहीं आता आपको, भैया नहीं आता, मैंने कहा आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। फेरिक भैया, फेरिक भैया 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 फेरिक दिया, फेरस तो दिया नहीं, फेरिक +3 वाला दिया, बड़ा वाला +3 वाला, मैंने कहा +3 वाला फेरिक दिया। हाँ ऑक्सीलेट भैया C2O4 -2 होता है भैया इसका चार्ज। मैंने कहा अगर कंपाउंड बनाना हो तो भैया, कंपाउंड बनाना हो तो क्या करते हैं भैया, मैंने कहा Fe2 को नीचे C2O4 होल थ्राइस कर देंगे भैया, कंपाउंड बन गया फेरिक ऑक्सीलेट। मैंने कहा यार ये सब लाडले तुमने तो क्लास 9 में पढ़ रखा है ना। हाँ भैया पढ़ तो रखा है भैया। Fe2C2O4 होल थ्राइस, इसको रिएक्ट किया गया किसके साथ, KMNO4 इन एसिडिक मीडियम। ओके KMNO4 को कोई एसिड था, KMNO4 का बीकर में था, उसको मैंने फेरिक ऑक्सीलेट को एसिड डाल दिया। मैंने बोला इक्विवेलेंट वेट बता सकते हो इस फेरिक ऑक्सीलेट का, बता सकते हो लाडले। मैंने कहा क्यों नहीं बता सकता, मुझे रिएक्शन दे दो। मैंने कहा रिएक्शन तो ना देने वाला, तुम बताओगे नहीं ऐसे, तुम्हें रिएक्शन नहीं पता है भैया। क्यों, अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहा हूँ, आपने इसलिए बताया था ना कि अगर हमें रिएक्शन ना हो तो रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करके आंसर निकालेंगे। हाँ तो मुझे रिएक्शन नहीं आता तो मुझे बताओ ना कैसे होगा। मैंने कहा लाडले इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3 है। मैंने कहा अगर इसका फेरिक ऑक्सीडेट कर रहे हैं, हाँ अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगा तो बचेगा क्या, आयरन तो बचेगा। मैंने कहा हाँ Fe बचेगा। हाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा। हाँ भैया क्योंकि ये फेरस वाला है। हाँ भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल भैया। KMNO4 एसिडिक मीडियम में डाल लो, एसिडिक मीडियम में, हाँ एसिडिक मीडियम में डाल लो। KMNO4 को जब एसिडिक मीडियम डालो जो मैग्नीज बचेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भैया, उसका ऑक्सीडेशन में +2 होगा। मैंने कहा ऐसे करके तुमने इतने सारे डाटा निकाल लिए तो रिएक्शन की जरूरत है क्या लाडले तुम्हें? ना भैया हमें जरूरत ना है, हमें जरूरत तो ना है भैया। मैंने कहा C2O4 माइनस इस ऑक्सीलेट आयन का मुझे बता दो कि इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भैया। इसका +3 होता है भैया, जब इसका +3 होता है भैया ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने कहा जब इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका तो सेम है +3, पर इसका +3 है तो यहाँ पे इस कार्बन में ऑक्सीडेट आयन में कार्बन में +3 है तो इस कार्बन में क्या है, यहाँ भैया +4 है, 2 है, 2 2 4 उधर जाएगा +4 आएगा, +3 से +4 गया, +3 से +4 गया भैया। एक का चेंज आया है, एक का चेंज आया है तो मुझे अगर बताना होगा, मुझे एन फैक्टर पहले पता चल जाए तो इक्विवेलेंट वेट पता कर लेंगे। ठीक है इक्विवेलेंट वेट पता करने के लिए हमें एन फैक्टर चाहिए भैया, और तेज बोल रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। एक का चेंज आया भैया, कितने कार्बन एटम थे, 2 दूनी 3, सॉरी 2 3 6, 2 × 3 करेंगे 6 आएगा, 6 कार्बन थे भैया। एन फैक्टर भैया पता चल गया 6 थे। इक्विवेलेंट वेट पूछा ना, इक्विवेलेंट वेट पूछा है ना, हाँ भैया
इक्विवेलेंट वेट पूछता है किसका, इस फेरिक ऑक्सलेट का। भैया मान लो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, क्वेश्चन में गिवन होगा अगर दिया जाएगा, m मान लेते हैं भैया, m1/6 कर देंगे, हमें पता ना चल जाएगा भैया। मैंने कहा यार तुम तो निकाल लोगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा और बनाओ, फ्रेम करता हूँ ना। मैंने कहा लड़ ले, थोड़ा सा मुझे KMnO4 का मुझे इक्विवेलेंट वेट बता सकते हो क्या? अगर मैं इसका वेट बोल दूँ m2 है, मॉलिक्यूलर वेट KMnO4 का m2 है, तो मुझे तुम बता सकते हो मैंगनीज का क्या होगा इक्विवेलेंट वेट। लाड ले, यही कॉन्सेप्ट तो है, लगाना पड़ेगा भैया। यहाँ पे +7 होता है, हमें पता है, +7 से +2 चला गया, 5 का डिफरेंस आ गया भैया, 5 का डिफरेंस आ गया भैया। एन फैक्टर पता करते हैं, 5 का डिफरेंस आया, कितने मैंगनीज है, 1 है भैया, 5 आ गया भैया इसका एन फैक्टर। मैंने कहा जब 5 एन फैक्टर बता दियो, इक्विवेलेंट वेट ही बता दो भैया, इक्विवेलेंट वेट बताना है भैया। भैया वेट ऑफ द KMnO4 भैया, मान लो m2 है भैया, क्वेश्चन में गिवन होगा भैया, 5 से डिवाइड कर देंगे भैया, पता ना चल जाएगा भैया। मैंने कहा लड़ ले, तुम तो बड़ी तेज हो रही हो, बड़ी तेज हो रहे हो यार, तुम तो मुझसे भी तेज निकलते हो सॉल्व। अरे भैया बड़े बड़े हैं टक्कर में कोई नहीं है, सॉरी बड़े बड़े हैं चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। हमने कहा वाह यार तुम तो बड़े तेज हो रहे हो, हमें सिखा डालते हो। देखो यार टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब सॉल्व के जो अगली कैटेगरी है, जिनके और सारे एन फैक्टर फाइंड करेंगे और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हम ये फाइंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टाइमिंग ज़्यादा हो चुकी है, मेरा मोबाइल थक चुका है, इतना ऐसे ज़्यादा रिकॉर्ड करने वाला कंडीशन में नहीं है, बैटरी इसकी डाउन हो चुकी होगी पक्का, मैं कह रहा हूँ 15-20% का आसपास पहुँच गया और बैटरी थमती नहीं है। तो चलता हूँ लड़ले, ठीक है ना। इतना रिवीजन करना, इतना अच्छे से रिवाइज करना, पढ़ते रहना, जिनने मैंने 3 लेक्चर में पढ़ा है सबको रिवाइज करना, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन मुझ पर छोड़ दो, एक्सप्लेन थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने पे ले लो, ठीक है। मैं कैटेगरी वाइज सारी कैटेगरी कवर करता हूँ, थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को मैं देखो, मैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को ना कहीं कहीं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, और हमेशा स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ यार, डायरेक्ट बताना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब कौन लिखे यार, इतना छोटा सा बोर्ड है, पर मैंने बोर्ड बनाने के लिए बोला है, ठीक है यार। वैसा ना अगर मैं बोर्ड लूँगा, क्या कहते हैं, रेडीमेड मार्केट से बोर्ड लूँगा ना, थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है मेरे लिए, 1200 का पड़ जाएगा, 1000-1200 का। तो वही मैंने क्या, वही जो गाँव वाला मेथड होता है क्या, बनवा रहा हूँ पलाई के ऊपर वो सरमाइका लगा के, थोड़ा सस्ते में हो जाएगा ठीक है। तो वो बोला हुआ आज कल तक वो दे देगा भैया, बोले यार, ठीक है। तो थोड़ा सा बोर्ड बड़ा हो जाएगा, थोड़ा लिखने में मजा आएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ते रहना, लिखते रहना, कोई चीज़ डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में एक डाउट पूछना, अगर बहुत सारा डाउट हो ना तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में क्या पता तुम लोग चैट बॉक्स बना डालो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरा नाम याद रखना है, नाम है हर्षित मिश्रा। ओके बाय बाय।